आज हम देखेंगे स्टोमच। ठीक है, इसका मतलब सबसे पहले हम देखेंगे स्टोमच का साइज कितना बड़ा होता है और क्या कार्य करता है। ठीक है, स्टोमच का साइज हमारा 25 सेंटीमीटर लंबा होता है और स्टोमच का आकार एक सेम की फली के जैसा होता है। कैसा होता है? एक सेम की फली के जैसा होता है और इसमें क्या होती है? भोजन पचाने की प्रक्रिया होती है। इसमें हमारे अमाशय में भोजन पचाने की प्रक्रिया करती है और इसमें जितने भी हम भोजन भोजन खाते हैं, जैसे विशिष्ट पदार्थ जो होते हैं, उसको जब हम खाते हैं तो हमारे अमाशय में आते हैं। ग्रास नली के द्वारा जब आती है तो इसकी हमारी ग्रास नली की द्वारकाएं खुल जाती हैं, जो जठर गम कहते हैं। ए ओपन हो जाती है, उसको फंडस रूप से भी जानते हैं। जब ओपन होती है तो तुरंत हमारे से सागर में भोजन आ जाता है, तो यहाँ पे पचने की प्रक्रिया चालू हो जाती है। अब जो पचने की प्रक्रिया चालू करती है, जो हमारे भोजन को पचाता है, उसे क्या कहते हैं? जठर रस कहते हैं। क्या कहते हैं? जठर रस कहते हैं। अगर उसे इंग्लिश में बोले तो उसे गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, जो हमारे भोजन को पचाता है उसको क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, जो पाचन मतलब जो भोजन को पचाता है उसे क्या कहते हैं? जठर रस हिंदी में। ठीक है, अब देखिए आगे इसमें, अब इसमें सबसे पहले हम देखेंगे एक कार्डिक भाग। ठीक है, ये जो कार्डिक भाग होती है इसको क्या बोलते हैं? कार्डिक रीजन्स कहते हैं। ये कहाँ पर होती है? जैसे हमारे जब ग्रास नली में भोजन आता है, ये कार्डिक भागे की द्वारकाएं खुल जाती हैं। ठीक है, कार्डिक भागे की द्वारकाएं खुल जाती हैं। अब इसमें जो फैंडिक रीजन्स होता है, ये जठर गम को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जठर गम को बोलते हैं। अभी जठर गम क्या होती है? जो उसके साथे जो जठर रस होती है, जो जैसे कि हमारे ग्रास नली में कुछ चिपचिपा पदार्थ होते हैं, उसे क्या कहते हैं? जठर गम कहते हैं। ठीक है, डायरेक्ट तो नहीं आती है ना, सरकते हुए आती है, उसी को क्या कहते हैं? जैसे लबाब नहीं रहते हैं, उसी को कहते हैं जठर गम। ठीक है, अब देखिए पाइलेरिक भाग क्या होती है? पाइलेरिक रीजन्स वह होता है जो जब हम भोजन हमारे अमाशय में चला जाता है, तब फिर उपाइलेरी की यही भाग होता है, वो द्वारकाएं खोल देती है। कहाँ पे चली जाती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। ठीक है, जब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो हमारा भोजन पर मुख्य रूप से पच जाता है। हमारा भोजन जो संतुष्ट पूर्व एकदम अच्छे तरीके से पचता है, वो कहाँ पचता है? हमारे अमाशय में, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर पचता है। ठीक है।
अब बताइए, ये जो भोजन इसमें पचता है, किस गति के कारण पचता है? इसमें जो गति बनती है, जैसे कि भोजन हम लोग खा लिए और पानी उसके ऊपर से पीते हैं, तो हमारे पेट में जो भोजन दौड़ता है, वो कौन-सी गति होती है? जैसे उथल-पथल होती है, वो कर्मकुंचन गति होती है। कौन-सी गति होती है? कर्मकुंचन गति होती है। इसी के कारण जो उछल-पुछल होती है ना, उथल-पुथल, तो उसके कारण भी भोजन पचता है। वही होती है कर्मकुंचन गति, ठीक है? जो कर्मकुंचन गति होती है, इसी के कारण हमारा भोजन अच्छे तरीके से। और देखिए, जो भोजन के पाचन के मुख्य अवशोषण केंद्र होते हैं, वो क्या होते हैं? वो कितना होता है? वो 6 से लेके 7 सेंटीमीटर 7 मीटर लंबी होती है और